नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, क्या मार्केट यहाँ से रेडी है एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस को छोड़ दिया जाए तो यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हो एक नया लाइफ टाइम हाई लगा के थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आके कामकाज कर रहे हैं। आप देख रहे हो इनमें धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। ठीक है, यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट हमारे पास इवेंट है और इवेंट बहुत क्लोज है, ठीक है ना, क्योंकि आज ऑलरेडी 21 हो गई है, कल 22 है। ठीक है, तो कल 22 तारीख में है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको एक बड़ा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इन कैंडल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी तक ऐसा फील नहीं आ रहा है कि इलेक्शन है। सिर्फ विक्स जंप करता जा रहा है, 22 का विक्स पहुंच गया है, तो विक्स जंप करता जा रहा है। बट मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे नॉर्मली इवेंट से पहले बिहेव करता है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 50,000 के करीब का, वहाँ से ये वन वे फॉल हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट ये फॉल वन वे था। ठीक है, उसके बाद ये एक पुल बैक है और इस पुल बैक में ये ऑल इस एरिया को ये कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ तो चांसेस वेरी है कि अब एक या दो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। हो सकता है एक ही बन जाए, मतलब क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 1000-1500 पॉइंट का कोई फॉल देखने को मिला ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, लेटेस्ट सपोज मैं जनवरी मंथ में चलता हूँ तो जनवरी मंथ में आप देखो यहाँ पे जब हम बजट था और उस बजट की कोई ज़्यादा अहमियत ही नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शन ईयर है, लेकिन तब भी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब करीब 1300-1400 पॉइंट का फॉल दिखाया था। यहाँ पे आपको करीब करीब 1400-1500 पॉइंट का फॉल दिखाया था। तो कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का फॉल दिखाया था बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट जनवरी में 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन। यहाँ से जब ये रिकवर हुआ था तब भी 1000 पॉइंट मूवमेंट किया था इसने। तो वो एक्शन अभी नहीं दिख रहा है और अब वो एक्शन आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, मैं नीचे की तरफ प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला ये कंटिन्यू कि मैं इलेक्शन यानी आपका 31 मई तक मैं शॉर्ट साइड पे ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो सबको पता है बीजेपी जीतने वाली है, ठीक है ना। ऐसा कोई सरप्राइज मार्केट को ऐसा नहीं है कि जिसके बेसिस पे मार्केट ये सोचे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं कॉशियस सिचुएशन में लेके जाए कि यार अगर बीजेपी हारती है तो क्या होता है। मार्केट को ये पता है बीजेपी जीतेगी, तो मार्केट के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इलेक्शन से पहले एक करेक्शन कर ले ताकि जो वीक हैंड है मार्केट में वो एग्जिट हो जाए और जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये इजीली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे नीचे ना आके ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो फिर क्या है, फिर यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में मार्केट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर क्या होगा, जैसा कि हमने बजट पे देखा था, बजट आपका बिल्कुल साइडवेज गया, नेक्स्ट डे मूवमेंट हुआ, उसके बाद पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 4% ऊपर से करेक्ट हो गया था। ठीक है, हालांकि वहाँ पे कोई अहमियत नहीं थी। बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है ये अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है कि आउटकम आने के बाद ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये जो सेलिंग आ सकती है आउटकम आने के बाद, ये थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। बट अगर ये सेलिंग अगर पहले आ जाती है तो फिर यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इजीली 50,000, 51,000, 52,000 तक इजीली जा सकता है। मतलब फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। तो मैं डाउन साइड के लिए प्रेफरेंस यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल कौन से आपको लेवल इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहले अगर चीज़ देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट इसको 22,500 की क्लोजिंग देखूंगा क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। 22,500 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, एक फॉल आया था, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मंथ में फॉल आया था, ऑलमोस्ट इसने उसको 50% से ज़्यादा का रिकवर यहाँ पे कर लिया था क्योंकि आज का हाई ऑलमोस्ट 22,600 के करीब का है। अब यहाँ से इसके पास पूरी जगह है, करीब करीब 700-800 पॉइंट की तो पूरी जगह है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो नया स्विंग लो भी नहीं लगाएगा और सिर्फ 21,900 तक भी आएगा तो अभी 600 पॉइंट की जगह है, तो 600 पॉइंट की जगह सफिशिएंट है निफ्टी के लिए। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को
मिल सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपको दो देखने को मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या है, धीरे धीरे जो मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था, सही बताऊँ तो वो था ये टारगेट का, ठीक है। अब ये आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं, बट धीरे धीरे जब हमने एनालिसिस करी थी तब ये लेवल था 20,800 का, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि नहीं आएगा, बट अब ये धीरे धीरे आ गया 21,100 पे। और 21,000 एक पॉसिबल लेवल है, क्यों? क्योंकि जो हमने स्विंग बनाया था वो करीब करीब, जो बजट के टाइम पे स्विंग बनाया था वो इसी प्राइस के आसपास था, 21,140 के आसपास। तो ये लेवल आ सकता है, ठीक है ना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से हमारे पास कल क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उस चीज़ को समझते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अगर आपको इस लो के नीचे जाता हुआ दिखाई दे निफ्टी, जो कि इसने आज होल्ड किया है 22,440, तो बेझिझक होकर इसको शॉर्ट करिएगा, ठीक है ना। और टारगेट बड़ा रखना है, टारगेट छोटे मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसने ये एक पूरा वन वे मोमेंटम हुआ था, और ये पूरा मोमेंटम डाइल्यूट करने की क्षमता रखता है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि यहाँ से ये ऊपर मूवमेंट किया इसने, धीरे धीरे ऊपर गया, और यहाँ से इसने हाई बना के एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करके और नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट किया, तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपको कम से कम मिनिमम टारगेट क्या रखना है? पहला तो आपको सीधा सीधा रखना है 22,300, ठीक है। और 300 के नीचे जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट करे 10 15 20 मिनट, तो आपको फिर अपने जो टारगेट बढ़ाने हैं वो सीधा सीधा इसी लेवल के लिए बढ़ाने हैं, 22,050 या फिर 22,100 तक के लिए निफ्टी में। अब एक दिन में गिरेगा, 2 दिन में गिरेगा, इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, बट अगर यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, जगह अच्छी खासी है, तो एक दिन में 250-300 पॉइंट गिर सकता है इजीली, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 22,600 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे मैं कुछ बाइंग के बारे में सोचूंगा, बट फिलहाल मेरा बाइंग का कोई बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट कर रहा हूँ, और वो आज ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा इंडिकेट इसने किया है कि ये नेगेटिव प्राइस एक्शन, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता, मान लीजिए ये पॉजिटिव से था, ऊपर जा रहा था, तो इसकी जो क्लोजिंग आती वो ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए थी, अराउंड 22,070, 22,560-70 के जोन में। बट एंड ऑफ द डे में जाके 22,500 के आसपास गया, और फिर प्रोविजनल क्लोजिंग ऊपर आई है, जो कि सुबह एडजस्ट हो जाएगी, ज़्यादा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम नेगेटिव प्लान कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसको देख लेते हैं उसमें क्या सीन बनना है। तो देखो सबसे पहली चीज़, निफ्टी ने ऑलमोस्ट आपका 50% रिकवर कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ने मुश्किल से 1,000 पॉइंट रिकवर कर पाया, 1,000 पॉइंट। इवन अगर बात करूं तो 48 टू 100 के आसपास तो उसको सस्टेन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। आज भी देख रहे हो आप, ऊपर जाने की कोशिश किया, इमीडिएटली पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाके ये क्लोजिंग देने की कोशिश करी। जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है हालांकि 48,000 के ऊपर आई है, बट मेरे लिए ये नेगेटिव सिनेरियो ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इसने पिछले 3 4 दिन में एक रेंज में कामकाज कर लिया। अगर आप देखोगे तो देखो, ये पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर इसने कामकाज किया, हायर रेंज पे जाके इसने फिर रेजिस्टेंस लेके लोअर रेंज पे आ गया है, ठीक है। क्लोजिंग अराउंड 48,050 के करीब है, ठीक है। तो अगर ये 48,000 के नीचे स्लिप किया, ठीक है, तो इसके लिए पहला टारगेट जो होगा वो होगा 47,750 का, ठीक है ना। 250-300 पॉइंट तो ये है। और अगर 47,750 के नीचे अगर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट किया, तो फिर इसके पास सीधे सीधे, जो मैं अगर टारगेट की बात करूँ तो थोड़ा सा बड़े टारगेट ही मैं प्लान करने वाला हूँ। वो करने वाला हूँ नेक्स्ट टारगेट 47,250 का, जो कि ये स्विंग है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जब यहाँ पे सेलिंग आई थी तो कहीं ना कहीं बचा लिया गया, मार्केट को ऊपर की तरफ ले आए। बट अब अगर कोई बेचता है तो वो बिल्कुल इवेंट के हिसाब से बेचेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 3 दिन मार्केट को गिरेगा, सेटल्ड होगा, फिर रिकवर होगा, इस तरीके का बिहेवियर दिखा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गिर ही जाएगा, आप एग्रेसिव जाके शॉर्ट कर लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई भी नेगेटिव सेटअप बन रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्रेड करिएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर ये 47,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है आपको एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इवेंट है, विक्स सफिशिएंट है। 22 का विक्स बहुत अच्छा विक्स है अगर देखा जाए मार्केट के लिए, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए, या फिर 1,000 1,500 पॉइंट गिरने के लिए, 2,000 पॉइंट गिरने के लिए
अच्छा विक्स है, ऐसा नहीं है कि वो 12-13 का विक्स है जिस पे हम तो ये सोचें कि 1000 पॉइंट गिरेगा तो गिरेगा कैसे। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बाइंग का मेरा मूवमेंट है नहीं फिलहाल, अगर बाइंग अगर मेरे को करनी होगी तो वो मैं करूँगा एटलीस्ट आज के हाई के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी। ठीक है ना, अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहेगी है कि 48,500 या 48,700 के टारगेट दिखा सकता है, जो कि फिलहाल तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। प्राइस एक्शन में नहीं दिख रहा है कि बैंक निफ्टी उतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा हो। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ये पुल बैक करके ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि नीचे फिर आपको 47,500 तक की भी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए, बट नीचे थोड़े से बड़े टारगेट के लिए ही प्लान करिएगा। क्लोज इवेंट है, अगर आपको मोमेंटम बन गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ये पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी के टारगेट के हिसाब से मैं बात करूं तो देखो क्यों 47,750 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, तो मल्टीपल सपोर्ट हैं। तो अगर ये ब्रेक हुए तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक सिचुएशन बन सकती है। ठीक है ना, और ओवरऑल अगर मान लीजिए ये गिरता है और नीचे की तरफ ये स्लिप करना स्टार्ट करता है तो फिर ये मेरे लिए एक परफेक्ट टारगेट है जिसके आसपास तक ये जा सकता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज है और काफ़ी दिन बाद ये टेस्ट करेगा, क्योंकि जनवरी में इसने टेस्ट किया था। तो अगर नीचे स्लिप करता है तो ये टारगेट बन सकता है 46,000 का, इसके लिए नीचे की तरफ अगर स्लिप करता है। और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अगर यहाँ से भी देखा जाए तो करीब करीब आपका दो अराउंड 3.5-4% का फॉल है। ठीक है ना, तो अगर 1-1.5% बैंक निफ्टी गिरता भी है तो इजीली ये इस टारगेट को अचीव कर सकता है। अब बाकी मार्केट है, मार्केट ही सुप्रीम है और मार्केट ही जानता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, बट जो एनालिसिस है वो इस हिसाब से थोड़ी सी मैं प्लान कर रहा हूँ। और प्लस जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक से कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो इस ट्रेंड लाइन को, ये बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे टेस्ट हुई। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट इसको भी हम एक टेस्ट मान सकते हैं, इसको भी एक टेस्ट मान सकते हैं, ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट है। और हर बार क्या कर रहा था बैंक निफ्टी, आप देखो आता था इसके बाद से एक नया हाई बना देता था। ठीक है, फिर आता था, फिर एक नया हाई बना देता था, फिर आता था, फिर एक नया हाई बना देता था, फिर आता था, फिर एक नया हाई बना देता था। बट इस बार आया है तो ये बिल्कुल मतलब एक स्टॉप सा हो गया है। ठीक है ना, तो अगर नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दिया और ये लेवल टूटे 47,300, 47,400 या फिर 200, तो फिर ये कंफर्म दे देगा कि ये एक ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी है और फिर ये इस टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर सकता है। मतलब एक ही दिन में अचीव कर सकता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक ही दिन में आपको ये स्विंग लो सारे ये टेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंटों पे जो भी बाय करता था वो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड लेके बाय करता था। ठीक है ना, और वो इजीली दे मूव करा देता था। बट फिलहाल ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है, क्योंकि ये जो लो बना था, इस लो के बाद रिकवरी तो आई है, लेकिन वो रिकवरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तुरंत बाइंग की कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ पे देखो उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। और आज जिस तरह से ये ऑलमोस्ट टॉप गया, ऊपर से चलेंगे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना दिया इसने, तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है, कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो अगर नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया तो फिर चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर कामकाज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा आंख बंद करके शॉर्ट कर दो, बट थोड़ा सा आप अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, मूवमेंट कर रहा है मार्केट, तो बड़े टारगेट के लिए अप्रोच करिएगा। हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।